Okay, hello everyone. Welcome to the second session of our chapter exploring magnets, class 6. See, till now we have studied magnets can attract objects made up of iron, cobalt and nickel. Why they can attract it? Why they will be attracted by the magnet? Because they have magnetic domains, है ना? और हमने ये भी पढ़ा कि these substances जो आयरन, कोबाल्ट और निकल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम मैग्नेटिक डोमेन्स के मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और जो नहीं अट्रैक्ट होते उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं बिकॉज दे डोंट हैव मैग्नेटिक डोमेन्स, और मैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि आयरन, कोबाल्ट, निकल से बने हैं दे हैव मैग्नेटिक डोमेन्स. फिर हमने स्टोरी पढ़ी कि कैसे फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड विच वाज नेम्ड मैग्नेटाइट आफ्टर द शेफर्ड बॉयज नेम, दैट इज मैग्नीज, एंड दैट मैग्नेटाइट द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट वाज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन बिकॉज ये हमारे को गाइड करता है विद द डायरेक्शंस, है ना. यही हमने स्टडी किया अपने लास्ट लेक्चर में. आज हम मैग्नेट्स के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट्स के बारे में हम इतना डिस्कस कर रहे हैं तो मैग्नेट्स की ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आज हम खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ उनको डिस्कस करेंगे. बट एक और चीज़, मैंने तुमसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक कि स्टील मैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक होगा. हमें ये तो पता है स्टेनलेस स्टील, डिड यू रिमेंबर, हमने कहा था स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों ही हमारे क्या हैं, दे बोथ आर एलॉयज. एलॉयज मीन्स दे आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स. मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और बताया कि स्टेनलेस स्टील जो था, स्टेनलेस स्टील वॉज नॉन मैग्नेटिक. तो तुमने किया ही होगा एक्सपेरिमेंट, स्टील से किया था या नहीं किया था. तो स्टील से जब तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो तुमने देखा होगा कि जो स्टील है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया. दैट मीन्स दो सब्सटेंसेस, दैट मीन्स स्टील हैव मैग्नेटिक डोमेन्स, और जब इसको मैग्नेट के पास लेके आए तो उसके मैग्नेटिक डोमेन्स सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए. सो दैट मीन्स स्टील इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. इट इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आते भी हैं पेपर्स में, ओलंपियाड में भी आते हैं कि स्टेनलेस स्टील मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, अबाउट स्टील टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. ओके, स्टेनलेस स्टील के मैग्नेटिक डोमेन्स दे आर अनेबल टू अलाइन इन द सेम डायरेक्शन जब हम इसको मैग्नेट के पास लेके आते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज से कि अगर सपोजिंगली एक कारपेंटर है, उसने एक्सीडेंटली आयरन नेल्स और वुड शेविंग्स का मतलब होता है वुड का चूरा. जब कारपेंटर वुड की चीज़ें बनाता है तो चूरा सा निकलता है ना, उसने एक्सीडेंटली मतलब बाई चांस वो दोनों मिक्स हो गए. अब उनको कैसे सेपरेट करें, कैसे सेपरेट करेगा. अब एक ब्यूटीफुल आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, बच्चे क्या लिखते हैं कि बिकॉज इट विल कारपेंटर विल यूज अ मैग्नेट. बट द वे टू राइट डाउन द आंसर इज, आप इसको 2 पॉइंट्स में कवर करिए. ऐसे आंसर्स को 2 मार्कर्स में आता है, 1 मार्कर में आता है, तो कैसे हम आंसर लिखें. आप सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, सबसे पहले वी नो डैट आयरन नेल इज मैग्नेटिक इन नेचर, है ना, बिकॉज इट हैज मैग्नेटिक डोमेन्स. सबसे पहले आप ये लिखोगे. Whereas सेकेंड पॉइंट, वुड शेविंग्स आर, हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ये आपके आंसर्स को वेटेज देगा. आयरन नेल मैग्नेटिक इन नेचर, वुड शेविंग इज नॉन मैग्नेटिक नेचर. तभी तो हम बोलेंगे, तभी तो हम इनको सेपरेट कर पाएंगे, ऐसे ही थोड़ी ना सेपरेट कर पाएंगे. तो वुड शेविंग्स नॉन मैग्नेटिक. पहले आप ये बताओ, डायरेक्ट मत लिखो आंसर कि मैग्नेट यूज कर लेंगे, पहले आप इनका बेस तैयार करो. आप ऐसे पेपर आप आंसर्स लिखो जैसे एग्जामिनर को नहीं पता है, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हो. तो अब आप क्या लिखेंगे, नाउ सिंस आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, वुड शेविंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सो वी विल यूज मैग्नेट टू सेपरेट them. This will be our third point. So we will use magnet to separate them, as magnet will attract the iron nail whereas wood shaving will not be attracted by the magnet. Is it clear? This is the way we write down the answers. Points में proper way से direct नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये तो हमारा recap with the help of questions. और जो क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था कि स्टील मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम जा रहे हैं, अभी हमने बेस तैयार कर लिया है, अब हम नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं. हम क्या करेंगे, क्वालिटीज़ को पहले सेपरेटली स्टडी करेंगे, फिर इनको क्लब करके हम एक साथ लिखेंगे. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं
फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मस्ती। और उसके लिए हमें चाहिए, बेटा मिनट, उसके लिए हमें चाहिए, यस, हमारी एक्सपेरिमेंट मस्ती शुरू होने वाली है। उसके लिए हमें चाहिए बार मैग्नेट, जो मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं। आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स मतलब होता है आयरन का चूरा, या हम पिन्स जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। आपको स्कूल में मैम आयरन फाइलिंग्स दिखाएंगे या पिन्स दिखाएंगे, किसी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑल पिन्स हैं, बार मैग्नेट है, तो हम उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, ठीक है, लेट्स सी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए मेरे पास खूब सारी ऑल पिन्स हैं और ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ठीक है ना, इट इज़ इन द शेप ऑफ बार। अब मैं क्या करूँगी, इस बार मैग्नेट को इन सारी ऑल पिन्स के बीच में घुमा रही हूँ और थोड़ा सा इसको शेक। देखो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होता है हमने क्या देखा। तो व्हाट डू यू सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, मैंने इस ऑल पिन्स में मैग्नेट डाला तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है, देखो फोकस करो, सबसे ज़्यादा ऑल पिन्स कहाँ स्टिक हुए हुए हैं, कहाँ क्लिंग हुए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, ये वाले एंड पे और ये वाले एंड पे देख रहे हो कितने सारे ऑल पिन्स स्टिक हुए हुए हैं, है ना। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये, most of the iron filings or we can say the pins are sticking to the ends है ना, ये corners ends पे sticked है। और कुछ pins जो है ये middle portion पे भी stick है। Can you see the middle portion some pins are sticking and at the ends also maximum pins are sticking. So this is our observation, ठीक है। हमारी दो observation है, maximum here and very less amount in middle. You can see very lesser amount in middle. So what do you conclude from this activity? That means magnetic force, जो magnet का force है, जिस force से ये pins attract हो रही हैं, that is maximum at the ends as compared to the middle portion. So the magnetic force which is maximum at the ends, these ends, इन ends को हम कहते हैं magnetic poles कहते हैं। और इन पोल्स हर कोई मैग्नेट, चाहे जो मर्जी शेप में मैग्नेट है, मेरे पास बार मैग्नेट है, मेरे पास यू शेप मैग्नेट है, मेरे पास कोई भी मैग्नेट है, उन सब के केस में दो एंड्स होते हैं। अगर मैं इस यू शेप मैग्नेट को भी अपने पिन्स में ऐसे रोटेट करूंगी, घुमाऊंगी ना, तो सबसे ज़्यादा आयरन पिन्स यहाँ पर स्टिक होंगे एज कंपेयर टू दिस मिडल पोर्शन। सो दीज आर नोन एज टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट। और इन दोनों एंड्स को हम नाम देते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, डिपेंडिंग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और आई कैन से अभी बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि कौन सा साइड नॉर्थ है कौन सा साइड, तो मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज साउथ पोल और दिस इज नॉर्थ पोल। तो हम एवरी मैग्नेट, कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, मैंने आपको पहले भी डिफरेंट आर्टिफिशियल शेप्स ऑफ मैग्नेट भी बताया था। एवरी मैग्नेट हैज टू एंड्स। तो जैसे ये हमारा रिंग शेप मैग्नेट है, डोनट शेप मैग्नेट है, इसके पोल्स कहाँ पर होंगे, कहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर ऊपर और नीचे। These are known as the poles and every magnet has two poles. Up we can write down this observation here also. What is your observation? That my first observation. So what is the way of writing? Again we have to be writing down all these things in points. So what is the first observation? Maximum iron pins stick where? To the ends of the magnet, right? To the ends of the magnet. And what is the second thing you observe? That some or few of the iron pins stick to the middle portion of the magnet. They stick to the middle portion of the magnet, right? Some iron filings. अब अगर होना ये चाहिए, साइंस स्टूडेंट को ये करना चाहिए, समझने के बाद अपने आप आंसर्स लिखने चाहिए या आपको खुद से लिखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या है, दो ऑब्जर्वेशन की, मैक्सिमम एट द एंड और सबसे कम फ्यू किस में देखी, मिडल पोर्शन में, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब हमारा ये ऑब्जर्वेशन ये हमने देखा है, अब इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, लेट अस सी व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। अब ये हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा इस एक्टिविटी का, लेट अस सी, 1 मिनट। तो हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन क्या रहेगा कि मैक्सिमम, हमारा कंक्लूजन रहेगा, सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, दिस शोज
this activity shows that, again, first thing, magnetic force is maximum. हम मैक्सिमम का शॉर्टकट ये भी लिख सकते हैं, इज मैक्सिमम एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट. एंड व्हाट आर दीज एंड्स नोन एज? दीज आर नोन एज पोल्स ऑफ द मैग्नेट as compared to the middle portion, or as compared to the middle portion of the magnet. देखो ये एक्टिविटी हमने अभी आयरन पिन के साथ की थी, तो इस तरीके से रहेगा. बट अगर हम आयरन फाइलिंग्स मीन्स आयरन का पाउडर, तो हमें इस तरीके से अरेंजमेंट दिखेगा. तो देखो इसमें एंड्स पे कितने ज़्यादा फोकस्ड है, कितनी सारी आयरन फाइलिंग्स है एज कंपेयर टू द मिडल पोर्शन ऑफ द मैग्नेट. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट, दैट every magnet has two poles, north pole and south pole. अच्छा, बिफोर दैट, जब इन प्रिकॉशन इज दैट हमें फैन स्विच ऑफ करने हैं जब हम आयरन फाइलिंग से ये एक्टिविटी कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या आयरन फाइलिंग्स, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, दे कैन स्प्रेड आउट. तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज टू प्रिकॉशंस जब हम स्कूल में भी आयरन फाइलिंग से ये कर रहे हैं. तो अब हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं. पोल्स क्या होते हैं? द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम. आप मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखा है. सो द एंड्स वेयर द मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, उसको पोल्स कहेंगे. और हर एक मैग्नेट के दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. हम पूरी स्पेलिंग्स नहीं लिखेंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हम शॉर्टकट लिखेंगे, कैपिटल एन, नॉट स्मॉल एन, एंड कैपिटल एस, नॉट स्मॉल एस. तो शॉर्टकट टू राइट डाउन नॉर्थ पोल इज कैपिटल एन और साउथ पोल इज एस. जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट में देखो सिर्फ एन और एस लिखा हुआ है ना, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है. और यही तरीका नहीं है, एक तरीका ये कि नॉर्थ और साउथ इन्होंने लिख दिया. एक और वे है, जैसे कि कुछ मैग्नेट्स में ना ऐसे वाइट डॉट बना होता है, देख रहे हो आप लोग, वाइट डॉट. ये वाइट डॉट बताता है कि ये नॉर्थ साइड है एंड द अदर साइड इज द साउथ साइड. ठीक है, तो ये एक और तरीका है. और कुछ मैग्नेट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं नॉर्थ और साउथ साइड के. जैसे आप देख सकते हो, रेड कलर वाला जो साइड होगा वो नॉर्थ होगा और ब्लू कलर साइड क्या होगा, साउथ होगा. तो 3 वेज हैं, एक में एन और एस लिखा हुआ है, एक में वाइट डॉट बना दिया. अगर डॉट जिस तरह वाइट डॉट है दैट मीन्स वो नॉर्थ पोल है. और अगर रेड और ब्लू में ऐसे हाफ करके दे देते, कलरफुल मैग्नेट्स होते हैं, तो हाफ पोर्शन जो रेड वाला है वो नॉर्थ है और द अदर पोर्शन इज साउथ पोल. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि जब हम इन मैग्नेट्स को, मैंने एक वर्ड यूज किया था आपसे लास्ट क्लास में, फ्रीली सस्पेंड. फ्रीली सस्पेंड मतलब कहीं से भी फ्रीली इसको लटका देना. जैसे ये मेरे पास मैग्नेट है, मैंने थ्रेड से इसको फ्रीली, मैं अभी फ़िलहाल अपने हाथ का यूज़ कर रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको फ्रीली कहाँ से लटकाने वाली हूँ. मैं कुछ हुक्स वगैरह का अरेंज करके इसको लटकाऊंगी. जब हम इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड मतलब ये होता है फ्रीली लटका देना, तो जो पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये जो नॉर्थ, ये एक तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एक तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. यू कैन सी यहाँ पर नॉर्थ वाला साइड, देखो ये नॉर्थ वाला साइड इस तरह पॉइंट कर रहा है और साउथ वाला एस साइड इस तरह पॉइंट कर रहा है. एक्चुअली ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस बता रहे हैं, जो ज्योग्राफी के हिसाब से हमारी डायरेक्शंस होती है ना नॉर्थ साउथ, ये वो बता रहे हैं. तो जो एंड ऑफ द मैग्नेट नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करे दैट इज द नॉर्थ साइड, एंड जो अदर साइड इज द साउथ साइड ऑफ द अर्थ, है ना. तो ये डायरेक्शंस बताते हैं जब हम इनको फ्रीली सस्पेंड करते हैं. तो बेसिकली ठीक है, पोल्स आर दोज पोर्शन वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम. पर इनके नाम क्या है, नॉर्थ और साउथ, क्यों नाम दिए, कैसे इनके नाम आए? क्योंकि जो एंड ऑफ द मैग्नेट, ये जो एंड है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है उसको नॉर्थ कह दिया, जो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कह दिया उसको क्या कह दिया, साउथ एंड या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये तो हो गई पोल्स की बात कि पोल्स में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है एंड्स पे. और दूसरी बात ये हो गई इन पोल्स के नाम कैसे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि जब हम इनको फ्रीली लटकाते हैं
दे पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे ने, जैसे बच्चों के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है कि अगर मैं मैग्नेट को तोड़ दूं, क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वैसे ही रहेंगी, या उसमें क्या वो क्या मैग्नेट जो है वो फिर से एक कंप्लीट मैग्नेट रहेगा कि नहीं रहेगा। सुन काट देंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मैग्नेट की प्रॉपर्टी। उसके लिए भी हम एक मस्ती करने वाले हैं, एक एक्सपेरिमेंट मस्ती करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लेट अस सी। मैंने एक स्पून ले लिया, उसका एक थिन पोर्शन, और ये मेरे पास है 2 मैग्नेट्स, ठीक है ना। ये डोनट शेप मैग्नेट सबको याद है ना, तो ये डोनट शेप मैग्नेट है। ये मेरा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मैंने पेंसिल लिखा है, आप पेंसिल लिख सकते हो, या ये प्लास्टिक का स्पून मैंने यूज़ कर लिया है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें पोल्स कहाँ होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। और इसके भी यहाँ पर ये पोल्स होते हैं और एक ये पोल्स होते हैं। तो दोनों में पोल्स के नाम नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। इधर भी नॉर्थ है, इधर भी साउथ है, इधर भी नॉर्थ है, इधर भी साउथ है। अब क्वेश्चन अराइजेस, अगर हम 2 मैग्नेट्स के सेम पोल्स, लाइक पोल्स एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, और अगर इनके डिफरेंट पोल्स लेके आते हैं तो क्या होता है। सपोजिंगली मैं ये पोल लेके आई, ये मैंने एक मैग्नेट यहाँ पर रखा और एक मैंने मैग्नेट यहाँ रख दिया। मैं दोनों का, ये नीचे वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास लेके आई थी, तो क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। कैन यू सी, अगर मैं इनको सेपरेट करने की भी कोशिश कर रही हूँ, पर क्या हो रहा है, दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये था नॉर्थ साउथ पोल की कहानी। बट अगर मैं इस दूसरे मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में डालती हूँ, मतलब अगर ये नॉर्थ है तो अगर मैं नॉर्थ साइड डालती हूँ, क्या ये अट्रैक्ट हो पा रही है, मैं कितना भी पुश कर लूँ, दे आर अनेबल टू अट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे इसको, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। रिपेल, REPEL। इसका मतलब जब डिफरेंट पोल्स आ गए नॉर्थ साउथ, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। दैट गिव्स अस, सॉरी, जब ऑपोजिट पोल्स नहीं, जब सेम पोल्स आ जाए, जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और जब अनलाइक पोल्स आ जाएं, डिफरेंट पोल्स आ जाएं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसको लेके एक और प्रॉपर्टी आती है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस एक्सपेरिमेंट मस्ती से आती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। लाइक पोल्स का मतलब क्या है, नॉर्थ नॉर्थ। आपने देखा 2 नॉर्थ नॉर्थ को अगर हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। साउथ साउथ लेके आएंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट अगर अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट को लेके आएंगे, अनलाइक मतलब डिफरेंट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट को लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप बार मैग्नेट भी एक दूसरे के पास लेके आएंगे, जैसे ये नॉर्थ है और ये एक दूसरे के पास लेके आएंगे, तो मैं देख पा रही हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये कोई अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डॉट है, ये नॉर्थ है और इस पे नॉर्थ लिखा हुआ है, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्शन नहीं शो कर रहे हैं, गिर रहा है। बट अगर मैं ऑपोजिट पोल्स लेके आ रही हूँ तो देखो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ। सो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। गॉट माय पॉइंट। अब जानते हो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों है मैग्नेट की, क्योंकि दिस शोज, क्योंकि तुमने देखा मैग्नेट हर चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर रहा है, हमने देखा अनलाइक पोल्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाया जाए तो वहां पर वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो दैट मीन्स रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा, पहले ये भी देख लीजिए, नॉर्थ साउथ हम लेके आए तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, और अगर हम सेम पोल्स लेके आए तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो अब कमिंग टू दिस की जो मैं बताना चाह रही हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को, मैग्नेट हर चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर रहा है, पर एक पोल से, पर दूसरे पोल से रिपेल कर रहा है। दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल राइट डाउन नोट हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट from the exam point of view, from everything point of view, from your Olympiad, everything point of view, that repulsion is the, हम इसको प्रूफ करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू रादर, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब रिपल्शन से हमें पता चल जाएगा कि कोई पर्टिकुलर चीज मैग्नेट है या नहीं है, क्योंकि मैग्नेट तो हर चीज को अट्रैक्ट कर रहा है,
बट कैसे पता चलेगा जब वो मैग्नेट है? जब वो रिपेल करेगा। तो उसके लिए हमारे लिए एक क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, कि अ बार मैग्नेट इज गिवन टू यू एंड हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। मतलब बार मैग्नेट है बट उस पर कोई पोल्स मार्क नहीं है, कौन सा नॉर्थ साइड है, कौन सा साउथ साइड है। तो हम कैसे पता करें कि विच साइड इज द नॉर्थ पोल एंड विच साइड इज द साउथ पोल? हमेशा आंसर्स हम पॉइंटर्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा, हम क्या करेंगे, कैसे कैसे पता करेंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ साइड है? तो हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, वी विल ब्रिंग, हम लेके आएंगे, वी विल ब्रिंग अ मार्क्ड, मार्क्ड मतलब जिसमें बताया गया है, अ मार्क्ड मैग्नेट, वी विल ब्रिंग अ मार्क्ड मैग्नेट। मार्क्ड मैग्नेट मतलब जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्क्ड है, near both ends, rather near both ends of the unmarked magnet। unmarked का मतलब क्या है? जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल मेंशन्ड नहीं है। तो स्टेप क्या क्या हो सकता है, लेट अस सी। सपोजिंगली ये मेरे पास एक मैग्नेट है जो कि अनमार्क्ड है, दिस इज अनमार्क्ड, जिसमें हमें पोल्स के बारे में नहीं पता है। और मैं यहाँ पर मार्क्ड मैग्नेट लेके आई जिसमें हमें पोल्स के बारे में पता है। ठीक है, पहले मैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक डॉट लगा लेती हूँ। लेट इज पुट अ डॉट हियर, ठीक है ना, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ। या मैं इसको ए और बी, बेटर मैं इसको ए और बी नेम दे दूँ। पहले मैं ए साइड पे लेके आई। अब सेकेंड स्टेप में क्या करने वाली हूँ, अच्छा थोड़ा सा इसको अच्छा इधर कर लेते हैं। और सेकेंड स्टेप में क्या करने वाली हूँ, अब मैं ए को दूसरी तरफ घुमा के बी की तरफ इस मैग्नेट को लेके आने वाली हूँ। ठीक है, दोनों साइड्स पे ये कौन सा, ये अनमार्क्ड मैग्नेट है, ये कौन सा मैग्नेट है, ये मार्क्ड मैग्नेट है। अगर ये ए इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या समझे, ये कौन सा साइड होगा मैग्नेट का, ये कौन सा साइड है? अगर अट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स ए इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। पता चला कि नहीं पता चला, है ना? बट अगर ये यहां से रिपेल हो रहा है, रिपेल का मैंने एरो इस तरफ कर दिया, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो बी साइड इज द, दैट मीन्स नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। एग्रीड और नॉट? तो हमें रिपल्शन से पता चल गया, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, रिपल्शन से पता चल जाएगा कि ये मैग्नेट है या नहीं। अगर हमारे पास दो बार्स है, सपोजिंगली एक मैग्नेट है और एक आयरन बार है, पर हमें पता ही नहीं चल रहा है, वो भी अनमार्क्ड है, तो हम कैसे पता करें कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा मैग्नेट नहीं है? इसी से कोरिलेट करते हुए ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपके पास दो बार्स हैं, दोनों ग्रे कलर के हैं, बट एक मैग्नेट है एक आयरन बार है, ठीक है, एक बार मैग्नेट एक आयरन बार है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन बार है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। डायग्रामेटिकली जितना बताएंगे उससे भी आप क्वेश्चन को एनहांस कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ सिंपल किया, कैसे पता करेंगे? एक मार्क्ड मैग्नेट लेके आएंगे नियर बोथ द साइड्स, तो जहां रिपल्शन शो कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ आर रिपेलिंग, दे विल रिपेल, सो दिस इंडिकेट्स दैट इट इज द नॉर्थ पोल। इज इट क्लियर एवरीवन? ये क्लियर हो गया सबको? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो दिस इंडिकेट्स दैट लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो हमने दो प्रॉपर्टीज की, every magnet has two poles, north pole and south pole. Second property is like poles repel and unlike poles attract. Now moving on to the next thing. Next thing is, अब supposingly अब क्या करें, आज क्या हुआ, आज मैं थी मैग्नेट्स तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रही थी और इकट्ठा करते करते एक मैग्नेट टूट गया। तो मैं बहुत परेशान हो गई, अरे भाई मैग्नेट टूट गया, मैं अपने बच्चों को क्या दिखाऊंगी, क्या इस टूटे हुए मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या नहीं है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, एक तरफ मतलब पोल्स होने चाहिए। और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? लाइक पोल्स शुड रिपेल एंड अनलाइक पोल्स शुड अट्रैक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना दूसरा मैग्नेट ले आई जो भी मार्क्ड वाला था, जिसमें देखो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चेक करती हूँ, मेरा मैग्नेट खराब हो गया, मैं देखती हूँ कि ये मतलब कि मैग्नेट की तरह एग्जिस्ट करता है नहीं, टूट गया था। तो मैंने कहा यहाँ पर अब बस एक ही पोल वाला मैग्नेट रह गया। एक पोल वाले मैग्नेट को कहते हैं मोनोपोल। मोनो का मतलब होता है सिंगल पोल। तो देखो ज़रा, मैं इसको पास लेके आ रही हूँ, यहाँ पर लेके आ रही हूँ, ये
अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, देखो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। पर अगर मैं ऑपोजिट लेके आ रही हूँ, ये देखो ऑपोजिट साइड लेके आ रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ऑपोजिट साइड लेके आ रही हूँ तो ये जो हो रहा है, ये मैग्नेट जो हो रहा है, ये इस तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स इवन ऑन ब्रेकिंग द मोनोपोल ऑफ द मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इवन ऑन ब्रेकिंग द मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट does not exist. Monopole मतलब single pole of a magnet does not exist. What do I mean by saying so? ये देखो मेरा क्या मतलब है इसमें, जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेट है, जैसे ये नॉर्थ और साउथ है। अब तुमने देखा मेरा मैग्नेट फिर से गिर गया था, तो क्या हुआ, मैग्नेट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, छोटा बड़ा वो वी डोंट नो। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम अब हमारे पास दो मैग्नेट आ गए जिसमें एक का नॉर्थ है एक में साउथ पोल है। ऐसा नहीं है। इवन ऑन ब्रेकिंग मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स रिटेन्ड रहते हैं। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो गया साउथ, और ये क्या हो गया नॉर्थ। आप जितनी बार इसको ब्रेक करोगे उतने ही छोटे छोटे मैग्नेट्स तैयार हो जाएंगे और उतना ही कंप्लीट मैग्नेट तैयार हो जाएगा। सो दैट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कि मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। मोनो का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, मोनो का मतलब है सिंगल पोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह आ सकता है। ये क्वेश्चन टीचर दे सकती है, सपोजली यू आर गिवन अ बार मैग्नेट, यू डिवाइड दैट बार मैग्नेट इनटू टू पीसेस, डू यू गेट अ मोनोपोल और डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल्स वाले मैग्नेट होंगे, और शो विद द डायग्राम। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, एक मैग्नेट लिया, उसको काटा, कितनी बार भी काटो, कितने भी पीसेस कर लो, चाहे जितना मर्जी छोटा पीस हो, सबके क्या रहेंगे, सबके क्या रहेंगे, पोल्स रिटेन्ड रहेंगे। ठीक है ना, दोनों पोल्स क्या रहेंगे, रिटेन्ड रहेंगे। गॉट माय पॉइंट। सो मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने अभी तक देखा एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, सो whatever be the shape it will have two poles. Monopole of a magnet does not exist, and like poles of a magnet repel each other and unlike poles of a magnet attract each other. Now moving on to the next thing. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अब आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करना चाहती हूँ। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूँगी। लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग। ये जो हम फोर्स अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये जो अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो फोर्स है, जो मैग्नेट जिस फोर्स से, द फोर्स विच इज पुलिंग, है ना, विच इज पुलिंग, दिस इज अ फोर्स, यू नो दैट फोर्स इज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। द फोर्स विद विच इज पुलिंग और पुशिंग the other magnet, that force is known as magnetic force. हम इस फोर्स को थोड़ा सा ना एक लेवल हाई चलेंगे, इसको थोड़ा सा आपके इसको यूजेज रहेगा, तो दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज पॉसिबल बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स कैसे जनरेट होती है, क्योंकि हर एक मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तीन वर्ड्स मैं बोलूंगी। पहला मैं क्या बोल रही हूँ, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है। रिपेल को हम रिपल्शन भी कहते हैं, रिपेल या अट्रैक्ट हो रहा है। और ये क्यों पॉसिबल है, रिपल्शन और अट्रैक्शन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मैग्नेट की क्या होती है, फोर्स होती है। और ये फोर्स जितने एरिया तक हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस इनविजिबल एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि अगर ये मेरे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो इसकी जो एरिया है, जितने एरिया तक मैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, ये थोड़ा वो अनलिमिटेड एक्सटेंड करेगा। कितने कुछ पर्टिकुलर एरिया तक हम इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस एरिया, उस रीजन को हम फील्ड कहते हैं। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक एरिया। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके ओलंपियाड में भी काम आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ्री वर्ड्स हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। और ये मैग्नेटिक फोर्स कितने एरिया तक रहेगी, जितने एरिया, जो इनविजिबल एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, जितने एरिया तक हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दूसरा मैग्नेट एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैं नेक्स्ट पे बताना चाहूंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारी नॉर्थ से स्टार्ट होती है
और साउथ पे टर्मिनेट होती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ. ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ. देखो ये एरो दिखाना है, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है. तो मैंने एरो ऐसे खोल दिया क्योंकि नॉर्थ से निकल रही है. इसी तरीके से नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ पे खत्म हुई. अगेन एरो, अगेन नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ पे खत्म हुई. अगेन एरो, एंड इट विल कंटिन्यू दिस साइड ऑल्सो. नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ पे खत्म हुई. नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ पे खत्म हुई. दिस वे इट विल कंटिन्यू, और इट विल कंटिन्यू लाइक दिस ऑल्सो. जैसे नॉर्थ से शुरू हुई, एक मिनट, थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा. तो कैसे शुरू हुई, नॉर्थ से शुरू हुई और साउथ से एंटर कर रही है. तो एक क्लोज्ड लूप है. और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगी ये आउटसाइड एरिया, क्योंकि ये क्लोज लूप कंप्लीट हो जाएगा. देखो यहां से शुरू हुई, यहां पर गई और अंदर कैसे जाएगी, साउथ टू नॉर्थ ही जाएगी ना. एक क्लोज लूप बन गया ना. और ये क्लोज लूप में देख रहे हो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किस एरिया में, इस एरिया में. हम मैग्नेटिक लाइंस क्या बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या है, जिस एरिया तक हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम वो किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर है, पोल एरिया में. तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स एज कंपेयर टू द अदर पोर्शन. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ पे एंड होती हैं. और इनसाइड द मैग्नेट नेचुरली साउथ टू नॉर्थ, ताकि एक क्लोज लूप बना रहे. समझ में आ रही है. तो ये कोरिलेट करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया था, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, मोनोपोल ऑफ अ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट, और लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. तो ये अट्रैक्शन रिपल्शन किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से. और ये हम क्या हमेशा कितनी भी दूरी तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नहीं. उसके लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि मैग्नेटिक एरिया बता रहा है वो ज़्यादा कहाँ पर है, पोल्स पे. तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स. नाउ कमिंग बैक टू माई पीपीटी अगेन. तो मैंने तुम लोगों को यही बताया, व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अ पुल और अ पुश दैट अ मैग्नेट exert on another magnet or the magnetic material. और हम इसको कैसे, हमें कैसे पता चलता है ये किस वजह से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. इट इज एन इनविजिबल रीजन अराउंड विच द मैग्नेट और द मैग्नेटिक मटीरियल एक्सपीरियंस द फोर्स. और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, फ्रॉम, कैसे बताया था, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है ना. कैसे शुरू होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ से पता चलेगी, नॉर्थ टू साउथ. एरो बताना जरूरी है, नॉर्थ टू साउथ. और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर होंगी, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर होंगी हमारी, यहाँ पर पोल्स पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगी. ठीक है ना. तो पोल्स पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगी. तो हमने ये डिस्कस किया था. एंड हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं जब आपके पास आयरन फाइलिंग्स होगा, जब आपको दिखाया जाएगा, मैम एक्सपेरिमेंट दिखाएंगी स्कूल में, तो आपको ये शो कर सकती हैं कि आप पेपर पे आपने क्या किया, एक मैग्नेट रख दिया, उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स अगर स्प्रेड आउट करोगे ना, सी दे विल टेक दिस पाथ. तो देख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम है, तो यहाँ तक आयरन फाइलिंग्स यहाँ पर स्टिक होंगे. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. एक और आज हम लास्ट प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं. एक और एक्सपेरिमेंट मस्ती करते हैं और एक और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट को देखते हैं. ठीक है. अब इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मैंने ये ग्लास ले लिया और इस ग्लास में मैंने एक मैग्नेट डाल दिया. ठीक है. ये रिंग शेप मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट डाल सकते हो. और अब मैं दूसरा मैग्नेट लेके आती हूँ और इसको मैं देखो क्या कर पा रही हूँ, ये देखो ऊपर नीचे हर जगह इसको मूव कर पा रही हूँ. यही नहीं, अगर मैं इस रिंग शेप मैग्नेट को वाटर में डाल दूँ तो क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो पा रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, आई कैन मूव इनसाइड द वाटर ऑल्सो. इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कितने एरिया तक होती है, मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, इनविजिबल एरिया जो होता है मैग्नेट के अराउंड. जिसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये पास कर सकती है वाटर से, ये पास कर सकती है ग्लास से, और ये पास कर सकती है, एक और चीज़ देखेंगे हम किससे पास कर सकती है. जैसे ये मेरे पास ये बुक है,
तो देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इट कैन पास थ्रू पेपर ऑल्सो। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है इट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका मतलब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एक ट्रांसपेरेंट एक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक्ट करते हैं फॉर द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू देम, और अपना जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स वो पास कर सकते हैं ताकि वो शो कर सकते हैं अपना अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, बट इसमें एक और ट्विस्ट है। सपोजिंगली अगर मेरे पास ये कॉपी है, मैं इसको कॉपी को थोड़ा सा और थिक कर दूं, मैंने एक और कॉपी इसमें डाल दी है, थिक कर दूं, क्या ये कंटिन्यू रहेगी ये चीज़? ये देखो ये देखो ये है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी? ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी? मैं मैग्नेट मूव कर रही हूँ, क्या ये कंटिन्यू हो पा रहा है? ये देखो ये मूव कर पा रहा है, ये देखो नीचे से भी देखो, मैं मैग्नेट मूव कर रही हूँ, ऊपर देखो मैग्नेट मूव कर रही हूँ, क्या ये कर पा रहा है? व्हाट डज दिस शोज? क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी कि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ये एक और चीज़ भी शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक रहता है। गॉट माय पॉइंट? जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, हमारे पास ऊपर मैग्नेट होता है, तो हमारा फ्रेंड क्या करता है, मैग्नेट को नीचे से मूव करने लग जाता है, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, ये मैग्नेट अपने आप कैसे मूव कर रहा है? वो अपने आप मूव नहीं कर रहा है। अब आपके पास है उसका सोल्यूशन, वो मैजिक का ट्रिक आपके पास है, वो एक्चुअली नीचे दूसरे मैग्नेट से उसको मूव कर रहा है। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनसे पास हो जाती है, बट पास होने के लिए थिकनेस इज इंपॉर्टेंट। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो पास नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? अगर सपोजिंगली मेरे पास मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि ये मेरे पास 2 आयरन नेल है, 2 आयरन नेल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें मैग्नेटिक डोमेन्स डिफरेंट डायरेक्शंस में। अब मैं ये नीचे इसके लिए रख देती हूँ, ये हमारा एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट, मैं क्या इसको मूव कर सकती हूँ? देखना ज़रा, ये देखो मैंने इसको टच किया है, कैन यू सी दैट? ये देखो मैं इसको टच कर रही हूँ, क्या मैं मूव कर सकती हूँ? इसका मतलब तीसरी चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक मटेरियल से पास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स इसके हैं उनको अलाइन करके इसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा, वो वहाँ तक उसको साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं करेगा। सो दिस इज द कंक्लूजन फॉर दिस एक्टिविटी। तो लेट अस रिकॉल, हमारे पास 3 कंक्लूजन्स आए इस एक्टिविटी से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स। तो पहला कंक्लूजन था कि मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू, मैंने तुम्हें दिखाया पेपर, ग्लास, आप प्लास्टिक ले लो, और एयर से तो है ही, अगर आप देख सकते हो, अगर एयर से तो हमने देखा है कि एयर से भी मैग्नेटिक फोर्स कैन पास। ये देखो हम इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर सकते हैं, एयर से भी मैग्नेटिक फोर्स कैन पास, हाँ कि ना? ये देखो मैं अभी कर ही रही थी, जब मैं कर ही रही थी तो ये जो है ना, ये मैग्नेट्स ये इससे अट्रैक्ट हो रहे थे, तो मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू एयर ऑल्सो, राइट? तो एयर, पेपर, ग्लास, वुड, सबसे जो भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनसे मैग्नेटिक फोर्स कैन पास। और दूसरी बात, बट अगर थिकनेस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और मैग्नेटिक मटेरियल से जो मैग्नेटिक फोर्स है इट कैन नॉट पास थ्रू इट, है ना? तो इट कैन नॉट पास थ्रू इट। तो आज हमने डिस्कस किया monopole of a magnet does not exist because every magnet has 2 poles. Magnetic force can pass through paper, glass, plastic, etc. And very importantly, like poles repel, unlike poles attract. And this is the base of the property of the very important conclusion that repulsion is the surest test of magnetism. अब हम आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, पर वो क्वेश्चन याद रखिएगा कि इफ यू आर गिवन 2 बार्स, दोनों आइडेंटिकल बार्स हैं, दोनों में हमें पता ही नहीं चल रहा है, एक आयरन है एक बार मैग्नेट है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि इन दोनों में से कौन सा आयरन बार है और कौन सा बार मैग्नेट है? ओके, चलो बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।